ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खराब सड़कों में जल्द ही पैच वर्क कर उन्हें आगामी दिसंबर माह तक ठीक करने के दिए निर्देश। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 साल से एक ही स्थान पर पदस्थ पटवारियों का तबादला किया जाए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में पट्टों के नवीनीकरण शुल्क को कम करने के निर्देश भी दिए। बस्तर दशहरे के तहत रथ निर्माण में लगने वाली लकड़ियों की क्षतिपूर्ति के लिए अब हर साल दशहरे के दौरान साल और बीजा के पौधे भी लगाए जाएंगे। और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की खराब सड़कों में जल्द ही पैच वर्क कर उन्हें ठीक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी दिसंबर माह तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। रायपुर में आयोजित कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की। ग्रामीण और पंचायत विभाग की समीक्षा करते हुए श्री बघेल ने कहा कि खराब सड़कों की मरम्मत के लिए प्रत्येक जिले के कलेक्टर मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं कृषि विकास और किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में रासायनिक खाद पर निर्भरता को खत्म करने और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती को अलग अलग पैच में कराने के बजाय क्लस्टर में किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि 3 साल से एक ही स्थान पर पदस्थ पटवारियों का स्थानांतरण किया जाए। श्री बघेल ने राजस्व विभाग के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर्स को इसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नामांतरण के लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने को कहा। श्री बघेल ने शहरी क्षेत्रों में पट्टों के नवीनीकरण शुल्क को कम करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने राजस्व सचिव और कोंडागांव कलेक्टर को जिले में बंदोबस्त सर्वे करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री बघेल ने अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि से प्रभावित किसानों को समय सीमा में राहत राशि दिलाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में राम वनगमन परिपथ में आवासीय व्यवस्था को कार्यक्रम में जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवासीय व्यवस्था होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने पर्यटन स्थलों में पर्यटकों के रात्रि विश्राम के लिए आवश्यक इंतजाम करने को कहा। इसके अलावा गंगरेल बांध में आईलैंड को विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शासकीय इमारतों में भी गोबर से निर्मित पेंट का इस्तेमाल करने को कहा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 1 नवंबर से शुरू हो रही धान खरीदी के संबंध में भी विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से धान की आवक न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार आदिवासियों के हित और उनके उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री से कल रायपुर में आदिवासी समाज के मंत्री, विधायक और सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने 32% अनुसूचित जनजाति आरक्षण के मामले में मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रदेश में आरक्षित वर्ग का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में भी इस विषय पर चर्चा की जाएगी। कल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को मानसिक अस्वस्थता के कारण, लक्षण और इससे बचाव के उपायों की जानकारी दी जाएगी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को मानसिक सेहत के लिए जागरूक करना है। साथ ही पीड़ित व्यक्ति के मन मस्तिष्क में आशा की किरण जगाना है। गौरतलब है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में बीते 3 अक्टूबर से आगामी 11 अक्टूबर तक मानसिक स्वास्थ्य जन जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के 4 गांव में आज सुबह माओवादियों द्वारा पूर्व उप सरपंच की गोली मारकर हत्या किए जाने की खबर मिली है। बताया जाता है कि गोली लगने के बाद घायल पूर्व उप सरपंच सियाराम रामटेके को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। धमतरी जिले में इन दिनों हाथियों के आतंक से किसान रत जगा कर रहे हैं। वहीं बीती शाम हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कोहका निवासी ग्रामीण खेत गया हुआ था। इस दौरान अचानक हाथी ने उस पर हमला कर दिया।
वहीं वन विभाग के अनुसार एकावरी के आसपास के जंगलों में हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। इसके चलते किसान समय से पहले मक्का फसल की कटाई कर रहे हैं। इस बीच वन विभाग की टीम ने हाथियों के विचरण को देखते हुए खल्लारी क्षेत्र मार्ग को सील कर दिया है। वन परिक्षेत्र रिसगांव रेंज के अधिकारी कर्मचारी हाथियों के झुंड पर नजर रखे हुए हैं। इधर कोरिया जिले के बैकुंठपुर वनमंडल क्षेत्र के खड़गवां इलाके के पोंडी और कोटैया में करीब 42 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। इस दल द्वारा 16 किसानों की फसल और एक मकान को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव चला चला से हटका भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में चलने वाले रथ के निर्माण के लिए लगने वाली लकड़ियों की क्षतिपूर्ति के लिए अब अगले वर्ष से साल और बीजा के पौधे लगाए जाएंगे और इस पौधरोपण को बस्तर दशहरा की एक अनिवार्य रस्म के रूप में मनाया जाएगा। ये घोषणा सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज ने मारकेल में बस्तर दशहरा रथ निर्माण क्षतिपूर्ति पौधरोपण कार्यक्रम में की। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी आज धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षण पर मिलाद महफिल और सीरत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलादुन नबी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। मिलादुन नबी पर राजधानी रायपुर में फजर की नमाज के बाद विभिन्न मोहल्लों से जुलूस निकाला गया। गुजरात के गांधीनगर में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की महिला मलखंभ टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल तथा युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। वहीं छत्तीसगढ़ की सॉफ्टबॉल महिला टीम ने आज पिछली बार की विजेता केरल की टीम को 1-0 से हरा दिया। कल छत्तीसगढ़ का मैच दिल्ली के साथ होगा। राजनांदगांव जिले में आगामी 14 अक्टूबर से खेल कुंभ का आयोजन किया जाएगा। वन बंधु परिषद के एकल अभियान के तहत इस राज्य स्तरीय आयोजन में प्रदेश के विभिन्न जिलों के लगभग 600 वनवासी बच्चे शामिल होंगे। प्रतियोगिता में कुश्ती, कबड्डी, ऊंची कूद, लंबी कूद और दौड़ जैसी स्पर्धाएं खेली जाएंगी। प्रतियोगिता का समापन 16 अक्टूबर को होगा। गौरतलब है कि राज्य में एकल अभियान के तहत 4730 स्थानों पर स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। दुर्ग पुलिस ने लोगों से बच्चा चोर गिरोह को लेकर फैलाई जा रही फर्जी खबरों और अफवाहों से बचने की अपील की है। इस संबंध में दुर्ग पुलिस द्वारा गांव-गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा शहरी स्तर पर भी पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। ऑनलाइन सट्टा कारोबार महादेव ऐप के खिलाफ मुहिम चला रही है रायपुर पुलिस। इस मामले में 10 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबर के अनुसार रायपुर में पकड़े गए 2 आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने आंध्रप्रदेश के विजयनगर से 10 अन्य आरोपियों को ऑनलाइन सट्टा संचालित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गोंडी भाषा को संरक्षित करने के उद्देश्य से नारायणपुर जिले में कोया भाषा में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर से 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश में अपनी तरह की पहली इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के रूप में 10,000, द्वितीय 5,000 और तृतीय पुरस्कार के रूप में 3,000 रुपये विजेता प्रतिभागियों को दिए जाएंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में रोगियों और उनके परिजनों के लिए वाई-फाई जोन पीएम वाणी की सुविधा प्रारंभ की गई है।
नई सुविधा के तहत रजिस्ट्रेशन काउंटर के आसपास पहली बार प्रयोग करने वालों को 150 MB का डाटा फ्री मिलेगा, जिसकी मदद से वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकेंगे और अपनी जांच रिपोर्ट ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके बाद डाटा प्रयोग करने पर उन्हें न्यूनतम शुल्क देना होगा। अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में नमी आ रही है, जिसके कारण प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके कल 10 अक्टूबर को रायगढ़ के ओपी जिंदल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सड्डू रायपुर में कल 10 अक्टूबर को अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कल 10 अक्टूबर को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। महासमुंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर पटेवा और झलप के बीच छिंदौली गांव के पास अनियंत्रित वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। राजनांदगांव जिले के जालबांधा पुलिस चौकी अंतर्गत पीटी गांव के पास 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई टक्कर में एक किशोरी की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया। और रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र के हालाहुली गांव में एक अधेड़ की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने लोगों से तालाब, नदी और नहर तथा बांध के गहराई वाले क्षेत्रों में नहीं जाने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खराब सड़कों में जल्द ही पैच वर्क कर उन्हें आगामी दिसंबर माह तक ठीक करने के दिए निर्देश। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 साल से एक ही स्थान पर पदस्थ पटवारियों का तबादला किया जाए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में पट्टों के नवीनीकरण शुल्क को कम करने के निर्देश भी दिए। बस्तर दशहरे के तहत रथ निर्माण में लगने वाली लकड़ियों की क्षतिपूर्ति के लिए अब हर साल दशहरे के दौरान साल और बीजा के पौधे भी लगाए जाएंगे। और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी आज धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।